एक रोचक जानकारी के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये है कि हर्मन जैकोबी प्रसिद्ध जर्मन इंडोलॉजिस्ट, प्राच्यविद जो कहा जाता है, इंडोलॉजिस्ट थे और इतिहासकार हर्मन जैकोबी ने वेदों में मौजूद खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल संदर्भों का अध्ययन करके वैदिक काल को पारंपरिक यूरोपीय विद्वानों द्वारा बताए गए समय से बहुत अधिक प्राचीन बताया था। प्रायः यह एकेडमिशियन के बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में विवाद का विषय रहा है कि वैदिक सभ्यता पुरानी है या हड़प्पन सिविलाइजेशन पुराना है। और सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी की चर्चा काफ़ी बार वैदिक वाङ्मय में की गई है, वैदिक जो लिटरेचर है उसमें की गई है। और बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ था वो फ्लड की वजह से हुआ था या अर्थक्वेक, मतलब तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। और उस तरह का ये जो तर्क है वो किसने गढ़ा है, क्या है, उसका एक यहाँ पर हर्मन जैकोबी के स्टेटमेंट से उस पर एक बहुत अच्छा प्रकाश पड़ने की उम्मीद है मेरी समझ से। तो हर्मन जैकोबी के मुख्य विचार क्या हैं? वैदिक काल की प्राचीनता। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक के साथ स्वतंत्र रूप से खगोलीय गणनाओं के आधार पर जैकोबी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ऋग्वेद के भजन और वैदिक संस्कृति का काल ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले, यानी लगभग 4500 ईसा पूर्व तक पुरानी है। वैदिक सभ्यता के बारे में उनका विचार है। ये एक स्वतंत्र बाल गंगाधर तिलक की होम रूल मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे स्लोगन को देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। और हड़प्पा और वैदिक संबंध, चूँकि जैकोबी का मुख्य कार्य वैदिक खगोल विज्ञान, जैन ग्रंथों और संस्कृत भाषा पर था, उनके द्वारा वेदों की उच्च प्राचीनता साबित की जाने के बाद कई शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि वैदिक और सिंधु हड़प्पा सभ्यताएं एक दूसरे से कालक्रम में जुड़ी हुई निरंतरता में थीं। यदि आप हर्मन जैकोबी की खगोलीय पद्धति या वैदिक हड़प्पा विस्तार जाना चाहते तो कृपया पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें हैं। यहाँ पर एक इसको मैं क्लिक करता हूँ, जब यहाँ पर एक चर्चा आती है यहाँ पर इस तरह की, वेद धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है और जिसका अर्थ है शाश्वत व्यवस्था या शाश्वत मार्ग के साथ संबंधित है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रंथों में अस्तित्व के अंतर्निहित कारण, कार्य और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से संबंधित मौलिक ज्ञान है। सबसे पुराना न सही, पर इन्हें दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक कार्यों में से एक माना जाता है। इन्हें आमतौर पर धर्म ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इस मायने में सटीक है कि इन्हें ईश्वर की प्रकृति के बारे में पवित्र लेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि इन अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों के विपरीत वेदों को किसी विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रकट नहीं किया गया था। यह भी माना जाता है कि यह हमेशा से अस्तित्व में थे और लगभग 1500 ईसा पूर्व से पहले किसी समय गहन ध्यान अवस्था में ऋषियों के द्वारा समझे गए थे, लेकिन इसका निश्चित समय अज्ञात है। यह वेद मौखिक रूप से में मौजूद थे और कई पीढ़ियों तक गुरु से शिष्य तक आगे पहुँचते रहे, जब तक कि उन्हें भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व तथाकथित वैदिक काल के तथाकथित वैदिक काल, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, तथाकथित वैदिक काल, क्योंकि इसमें एकता नहीं है, के बीच लिखित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। इन्हें मौखिक रूप से सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया जाता था। गुरु शिष्यों को इन्हें आगे पीछे याद करवाते थे कि तथा मूलतः सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों रखने के लिए सटीक उच्चारण पर जोर देते थे। इसलिए हिंदू धर्मों में वेदों को श्रुति माना जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है, जबकि अन्य ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है, जो याद किया जाता है, जैसे कि महाभारत, रामायण और भगवद गीता जैसे ग्रंथ, जिन्हें महान नायकों और उनके संघर्षों का वर्णन है। हालांकि हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय भगवद गीता को श्रुति मानते हैं। 4 वेद ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से प्रत्येक को उनके भीतर शामिल पाठ के अनुसार आगे विभाजित किया गया है। आरण्यक, अनुष्ठान और पालन, ब्राह्मण,
अनुष्ठानों पर टिप्पणियाँ, संहिताएँ, आशीर्वाद, प्रार्थनाएँ, मंत्र, उपनिषद, दार्शनिक कथाएँ और संवाद। प्रारंभिक ईरानी धर्म और प्रारंभिक हिंदू धर्म के बीच समानताएँ एक सामान्य विश्वास प्रणाली का सुझाव देती हैं, जो कि बाद में अलग-अलग विकसित हुईं। उपनिषद वेदों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पढ़े जाने वाले वेद हैं, क्योंकि उनका प्रवचन संवाद कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये सबसे पहले अन्य भाषाओं में अनुवादित किए गए थे। इसके विपरीत 4 वेदों को ईश्वर की शाब्दिक ध्वनियाँ माना जाता है, जिन्हें जब सुनाया या गाया जाता है तो ये ध्वनियाँ ब्रह्मांड की मूल कंपन को फिर से पैदा करती है। तदनुसार इनका अनुवाद करना वास्तव में असंभव है, इसलिए अनुवाद में जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे अधिक से अधिक एक व्याख्या के रूप में ही समझना चाहिए। रूढ़िवादी हिंदू संप्रदाय वेदों को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक आध्यात्मिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन सभी हिंदू संप्रदाय इसका पालन नहीं करते। 19वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुए आधुनिक युग में सुधार आंदोलनों ने शास्त्रों के अधिकार और परंपरा की तुलना में व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव को अधिक महत्व दिया, और इसलिए कुछ संप्रदाय हिंदू धर्म की शाखाएं जैसे ब्रह्मोस आंदोलन वेदों को पूरी तरह से अंधविश्वास के रूप में अस्वीकार करती हैं। फिर भी आज भी इन कार्यों का पाठन, अध्ययन और पूजा जारी है, और ये हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। तो ये वेदों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी है, जिसको आप देख सकते हैं। सब प्रमुख इंडो ईरानी नवपाषाण स्थल तथा सिंधु सभ्यता। अब यहाँ से भी बहुत सारी कुछ जानकारियाँ ली जा सकती हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए इसको आप इस लिंक को आप अध्ययन करें और इसको देखें। अब सारे वेदों के बारे में जानकारी है। अब यहीं हड़प्पा के बारे में देखिए जानकारी है। और ये इस जानकारी को अगर आप देखें तो यहाँ इंडस स्क्रिप्ट है। इसमें कहा गया है कि मेथोलॉजी रीडिंग्स इंटरप्रिटेशंस द डिसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट। स्वर्गीय नटवर झा और एक और विद्वान हैं जिन्होंने राजा रामजीत और ये संयुक्त रूप से इस पर अध्ययन किया गया नामक इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें प्राचीन भारत की एक जटिल समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया था कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल और उन्नत पुरातात्विक अवशेषों के निर्माता लोगों की पहचान और संस्कृति। उस समय कुछ विद्वानों का मानना था कि हालांकि सर्वसम्मत मत था कि हड़प्पा पुरातत्व उन लोगों की रचना थी जो भारत के मूल निवासी थे और जिन्हें आर्यों नामक आक्रमणकारी जाति ने पराजित कर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया, जो कि सच्चाई नहीं है, लेकिन प्रचारित किया गया था। राजनीतिक कारणों से औपनिवेशिक अधिकारियों और मिशनरियों ने भारत की इन कथित मूल निवासियों को दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों के साथ जोड़ दिया गया, जिससे कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भी डिफरेंस दिखाई देता है वो इसी तरह के सिद्धांतों को गढ़े जाने के कारण, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा गढ़ा गया था, और वो डिफरेंस आज भी दिखाई देता है, जो कि गलत है। यह प्रसिद्ध अब कुख्यात आर्य आक्रमणकारी सिद्धांत AIT, जिसे औपनिवेशिक काल के पश्चिम विद्वानों ने गढ़ा था, चूँकि पाठ्यपुस्तकों के लेखन पर उनका नियंत्रण था, इसलिए आर्य आक्रमण और आर्य द्रविड़ संघर्ष का यह संस्करण बच्चों को पढ़ाया जाने वाले इतिहास का आधिकारिक संस्करण बन गया। यह स्थिति स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। हालांकि विज्ञान पहले पुरातत्व और फिर अनुवांशिकी ने सिद्धांत को गलत साबित कर दिया है, फिर भी ये शक्तिशाली राजनीतिक और शैक्षणिक हित प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण यह संस्करण भारत और पश्चिम दोनों में पाठ्यपुस्तकों और विश्वविद्यालय में बना हुआ है। एक अजीब बात है कि AIT के खिलाफ किसी भी तर्क या सबूत का खंडन या विरोध नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया और इसका विरोध करने वालों को अज्ञानी, कट्टरपंथी और इससे भी बेहतर करार दिया गया। विज्ञान के प्रख्यात अमेरिकी इतिहासकार अब्राहम स्वीडेनबर्ग ने उनका उपहास करते हुए कहा कि उनके खंडन अहंकारपूर्ण खारिज करने से ज़्यादा कुछ नहीं। विद्वानों का एक यह रवैया विचित्र है। इससे विचित्र व्यवहार को समझने के लिए हमें स्वीकार करना होगा कि आर्य प्रवास सिद्धांत AIT इसका नवीनतम रूप, जिसे AMT आर्य प्रवास सिद्धांत, क्योंकि किसी भी आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है, कहा जाता है कि कई पहलू हैं जो विभिन्न समूहों की सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सबसे पहले
और सबसे सरल रूप में इसका उपयोग तमिलनाडु के द्रविड़ दलों की राजनीतिक विचारधारा को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जो मानता है कि तमिल संस्कृति अब तब तक शुद्ध थी जब तक कि आक्रमणकारी आर्य विशेषकर ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत के प्रभाव से उसे दूषित नहीं किया गया। इस विभाजनकारी मिथक तिरुनेलवेली के बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल द्वारा बांटो और धर्मांतरित करो कि मिशनरी रणनीति के हिस्से के रूप में गढ़ा गया था। करुणानिधि जिससे द्रविड़ पार्टियों के नेताओं ने इसे अपनाकर दावा किया कि वे आर्यों विशेष रूप से ब्राह्मणों के उत्पीड़न के शिकार थे। इस मामले में इन नेताओं को ईसाई मिशनरियों का भरपूर समर्थन प्राप्त था और आज भी है। पश्चिमी शिक्षा जगत में कुछ ऐसे कट्टर भारत विज्ञानी भी हैं उनका अस्तित्व इतिहास के इस मॉडल से जुड़ा हुआ है। AIT अब AMT के अनुसार वेद और संस्कृत भाषा की रचना स्वयं भारतीयों ने नहीं की थी, बल्कि उन्हें आर्यों की एक विशिष्ट आक्रमणकारी जाति द्वारा लाया गया था, जिन्हें अब इंडो यूरोपियन कहा जाता है, नाज़ी अत्याचारों के कलंक से बचने के लिए। हाल तक अब भी काफ़ी हद तक इन आक्रमणकारियों को गोरी चमड़ी वाले और यूरोपीय लोगों से संबंधित बताया जाता है। हालांकि ये शिक्षाविद नस्ली श्रेष्ठता के विचार को त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं या कम से कम ऐसा दावा कर सकते हैं, लेकिन वे इस विचार को नहीं त्यागने के लिए तैयार हैं कि वे उन श्रेष्ठ जातियों के वंशज जिन्हें वैदिक सभ्यता को भारत में लाया था। उनका पूरा अनुशासन इसी पर टिका है कि AIT AMT के इतिहास के संस्करण के पतन से न केवल उनकी पहचान बल्कि उनकी आजीविका भी खतरे में है। भारत में पश्चिमी हितों का सीधा प्रभाव केवल भारतीय विद्वानों की प्रतिष्ठा पड़ता है जो पश्चिमी विद्वानों से जुड़े होने के कारण प्राप्त होती है। इसके अलावा उनके मुख्य अनुरूप व्यवहार करके उनकी कृपा बनाए रखने से पश्चिमी संस्थानों में फेलोशिप, अतिथि पद आदि जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि हाल तक भारतीय अभिजात वर्ग ब्रिटिश शासकों अर्थात आर्यों या इंडो यूरोपियन के साथ अपने साझा वंश का दावा करने में गर्व महसूस करता था। इससे उन्हें अपने साथी भारतीयों से श्रेष्ठ होने का एहसास होता था। ब्रिटिशों ने भारतीय सहयोगियों को प्राप्त करने के लिए इन अंधविश्वासी घमंड को बढ़ावा दिया। तो ये एक पक्ष है जिस पर विचार करने की जरूरत है, और इस पर चूँकि भारत की राजनीति में भी ऐसे तत्वों का प्रवेश हो चुका है जो कि इस तरह के डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा देते हैं। बहुत ही लंबा ये लेख है इसके बारे में। अब यहाँ पर एक मानचित्र सरस्वती नदी का फ्लो दिखाई गया। बहुत ही उम्दा ये लेख है, ये बहुत पढ़ने की जरूरत है। तमाम इसके लिंक भी मिल जाएंगे आपको। और ANS राजाराम एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी भी हैं। इन्होंने गणित में PhD की उपाधि प्राप्त की है और सांख्यिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने कई क्रांतिकारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें वास्तविक कृष्ण की खोज, सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता शामिल हैं। कई अन्य पुस्तकों में लेखक भी रहे हैं। उन्हें प्रोफेसर झा के साथ सिंधु लिपि को समझने में योगदान देने का श्रेय भी प्राप्त है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।